हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉलरा अ बैक्टीरियल डिजीज. सो विल सी पैथोजन फॉर कॉलरा. सो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलरा डिजीज इज विब्रियो कॉलेरे. आई रिपीट, इट्स अ विब्रियो कॉलेरे. So pathogen responsible for cholera, that is a bacterial disease, is Vibrio cholerae. इसकी जनरली अगर हम बात करेंगे इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, so it's a direct and oral contact of what? That is contaminated food and water. So we'll say contaminated food and water. सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. अब ये फूड और वाटर कंटामिनेटेड किससे होगा? दैट इज पैथोजेंस. विब्रियो कॉलेरे अगर हमें फूड एंड वाटर में मिल रहे हैं और अगर ऐसे फूड और वाटर इंटेक किया जाता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी पर्सन विल सफर फ्रॉम कॉलरा. इंक्यूबेशन पीरियड, ये फूड एंड वाटर इंटेक करने के बाद जनरली 6 आवर मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन पर्सन के बॉडी में देखा जा सकता है. सिम्टम इसका है दैट इज एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन. अब एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन क्यों? जनरली ये कॉलेरा इन्फेक्शन और वी कैन से विब्रियो कॉलेरे, ये बॉडी में जाने के बाद इसका जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये किसे टारगेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद व्हाट इट डू? इट इज गोइंग टू डू द सिक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दैट इज एंडोटॉक्सिन सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है. ये एंडोटॉक्सिन सब्सटेंसेस के वजह से ज्यादा वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लॉस होना स्टार्ट होता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया. अब डायरिया होने की वजह से क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली देयर विल बी अ लाइक वाटर की डेफिशिएंसी होना, वाटर की कमी हो जाएगा, डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, सो देयर विल बी अ डिहाइड्रेशन. ओके, सो डायरिया में क्या होगा? वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के पास होते हैं. सो इसका जो टारगेट है दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस विब्रियो कॉलेरा इज गोइंग टू टारगेट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है. ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहां से ज्यादा वाटरी सब्सटेंसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट को लूज करते हैं, जिसके वजह से पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन. एक सिम्टम हो गई. एंड डिहाइड्रेशन 1 या 2 दिन होने के बाद अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है. सो प्रोफाइलैक्सिस, अब ऐसे डिजीज को और इस इंफेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या तो रोक सकते हैं? सो वी हैव अ फर्स्ट प्रॉपर सैनिटेशन, बॉइलिंग वाटर एंड वी हैव अ कॉलेरा वैक्सीन. अच्छा, अगर इस वैक्सीन की बात करेंगे तो ये वैक्सीन जनरली इफेक्टिव होता है फॉर 6 मंथ. ओके, सो अगर हमने किसी पर्सन को ये वैक्सीन दिया है तो 85% ये इफेक्टिव होता है फॉर 6 मंथ. आफ्टर दैट इसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, मींस मैक्सिमम 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, और वी कैन से 2 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर तक ये काफी इफेक्टिव रहता है. बट देन टू इसकी जो इफेक्टिवनेस परसेंटेज रहती है वो 85% से होकर 50% हो जाती है. सो ये जो वैक्सीन है ये 6 मंथ तक काफी इफेक्टिव है. 85% इसकी इफेक्टिवनेस देखी जा सकती है. 6 मंथ के बाद इसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज होती है अप टू द 50%, एंड दिस इफेक्टिवनेस ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक देखी जा सकती है. थेरेपी, अगर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस दैट इज कॉलेरा, तो फिर हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. बिकॉज बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले ये कंपनसेट करना है. सो ये कंपनसेट करने के लिए हमारे पास ORS है, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. एंड इसे ट्रीट करने के लिए दैट इज टेट्रासाइक्लिन. सो वी हैव अ टेट्रासाइक्लिन फॉर ट्रीटमेंट. एंड डिहाइड्रेशन के प्लेस पे कंपनसेट करने के लिए उसको हम ORS देते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल. ये आपको मालूम है ORS सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है. सिंपल, आपको थोड़े वार्म लूक वाटर लेने हैं, उसमें आपको 1 टीस्पून ऑफ लाइक वी कैन से शुगर एज वेल एज सॉल्ट ऐड करने हैं, और ये हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है. सो ORS इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. इवन ये मार्केट में भी अवेलेबल है. नाउ विल सी सम पॉइंट नीट एस्पेक्ट से. सो फर्स्ट, this cholera bacteria was first discovered by Robert Koch.
सो फर्स्ट पर्सन जिसने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया दैट इज रॉबर्ट कॉच। दिस कॉलरा वैक्सीन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये इम्यूनिटी दैट इज 85% इफेक्टिवनेस 6 मंथ तक रहता है, उसके बाद ये 50% हो जाता है एंड दैट टू इट इज गोइंग टू एंड आफ्टर और वी कैन से मैक्सिमम 2 years। बांग्लादेश इज द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री फ्रॉम कॉलेरा। सो ये एक हमें पॉइंट नोट करने वाली है। देन वी हैव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज विब्रियो कॉलरे इज कॉलरेजन। सो इट्स अ toxic substances produced by or toxin produced by bacteria. Which bacteria? That is Vibrio cholerae. So Vibrio cholerae जो toxic substance produce करता है हमारे small intestine में वो है colerogen। अच्छा, इस disease को or we can say cholera is also nicknamed as a blue death. So cholera also known as blue death। अब इसे ब्लू डेथ क्यों कहा जाता है? Why it is termed as blue death? Because बॉडी में से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लॉस होने की वजह से ये जो स्किन होता है ये ब्लूइश ग्रे कलर का हो जाता है और ऐसे केस में पेशेंट का डेथ होना तो उस समय पे इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो ब्लूइश या ग्रे कलर की होती है। इसी की वजह से कॉलेरा को हम ब्लू डेथ भी कहते हैं। ओके, सो वी आर डन विद द कॉलेरा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, कोई भी लाइक क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ओके, बाय।